हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली उसको बोलते हैं जब कोई लग्न 2 नंबर से चालू होता है। ये देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है, ये है 2 नंबर। 2 नंबर से स्टार्ट होने का मतलब है ये दूसरी राशि, मतलब वृषभ। और वृषभ लग्न की ये कुंडली है। ये लग्न होता है, ये पहला घर कहलाता है कुंडली का। और इससे पता चलता है एक्चुअली क्या है, ये जिस व्यक्ति की कुंडली होती है ना, उसका शरीर है, उसकी आत्मा है, उसका स्वरूप है। तो जो इसको इसी को लग्न बोलते हैं। जब बहुत से लोग पूछते हैं ना लग्न क्या है, तो ये लग्न होता है। और एक्चुअली जिस वक्त आपका जन्म होता है तब पूर्वी क्षितिज पर यही लग्न होता है, जो कि आपके टाइम के हिसाब से जो कुंडली बनती है ना, तो ये आपका लग्न होता है। अब ये जैसे वृषभ लग्न है तो इसका जो स्वामी है ये शुक्र ग्रह कहलाता है। तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र ग्रह कहलाता है। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है 5 नंबर के साथ में, तो हम ऐसे बोलेंगे कि उसका लग्न तो वृष है, लेकिन उसकी राशि सिंह है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो व्यक्ति की राशि होती है, और राशि की जो कुंडली होती है वो चंद्र कुंडली कहलाती है। ये लग्न कुंडली होती है, जो लग्न यहाँ होता है। और चंद्र कुंडली को फिर हम जैसे 5 नंबर को यहाँ रख के बाकी एज इट इज़ रख देंगे, तो ये चंद्र कुंडली हो जाएगी। और जिस जगह सूर्य बैठा होता है, मान लीजिए किसी का जन्म किसी का सूर्य वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो वृश्चिक में सूर्य होने से जो उसकी सूर्य कुंडली बनेगी वो वृश्चिक लग्न की बनेगी। तो प्रमुख रूप से लग्न चार्ट, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली सुदर्शन चक्र के अंतर्गत इन्हीं का विचार किया जाता है। लेकिन अभी मैं बात करती हूँ आपसे, वृषभ लग्न वाले कौन सा रत्न पहने। तो रत्न पहनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि आपको दशा अंतरदशा किसकी चल रही है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, कई ज्योतिषी दशा के हिसाब से रत्न पहना देते हैं, जो कि मुझे औचित्यपूर्ण नहीं लगता। उसके पीछे रीज़न ये कि मान लीजिए किसी को बृहस्पति की दशा चल रही है, वृषभ लग्न का व्यक्ति है और उसको चल रही है इसकी दशा धनु राशि, धनु मतलब राशि का स्वामी जो बृहस्पति है उसकी दशा, या जो मीन राशि है उसका स्वामी बृहस्पति और इसकी दशा मान लो चल रही है, तो बृहस्पति इस कुंडली में कारक नहीं है। पहली चीज़, लग्नेश शुक्र का शत्रु है और अष्टमेश भी है। अष्टम स्थान का स्वामी होने से एक तो टाइम वैसे ही ख़राब चलेगा अगर बृहस्पति की दशा चलेगी, उस पर अगर आप उसको नग भी पहना देते हो पुखराज दशा के हिसाब से, पंडित जी ने देखा कि भाई बृहस्पति की दशा चल रही है और पुखराज पहना दिया, तो होगा क्या, इसको बोलेंगे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई अपराधी है और उसके हाथ में आपने कोई जिसको बोलते हैं औजार और पकड़ा दिया, तो स्थिति खराब से और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि बृहस्पति का दान करेंगे, बृहस्पति की चीज़ों का दान करेंगे, और जो कारक ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे कि लग्नेश शुक्र है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, या शनि, क्योंकि शनि 2 अच्छे स्थानों का स्वामी है, भाग्य भाव और कर्म भाव, तो शनि यहाँ पर शुभ होता है। इसके अलावा सूर्य भी जिसको बोलते हैं केंद्र के स्वामी होने से काफ़ी प्रभावी होते हैं। हालांकि वृषभ लग्न में सूर्य के रिजल्ट्स के बारे में कई विद्वानों की अलग अलग टिप्पणियां हैं, और मुख्य रूप से यहाँ पर ये जो बुध है, बुध यहाँ पर पंचमेश है। पंचमेश जो है, पंचम स्थान में बुध की राशि पड़ रही है। ये आपको क्लियरली दिखेगा, 6 है यहाँ पर, 5 और ये 6 है, तो कन्या राशि पड़ रही है पंचम भाव में। तो बुध यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है। तो इस प्रकार से शुक्र की राशि और बुध की राशि और फिर शनि की राशि, तो कुल मिला के इन ग्रहों का विचार किया जाएगा शुभत्व को बढ़ाने के लिए, और इन्हीं के रत्न धारण किए जाएंगे। लेकिन फिर भी ग्रह बैठा कहाँ पर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर बुध बैठा ही अष्टम में है तो फिर आप पन्ना भी नहीं पहना सकते। शुक्र भी अगर अष्टम में बैठा तो भी आपको शुक्र का नग नहीं पहनाना चाहिए, और शनि भी यहाँ पर बैठ जाता है तो भी आपको शनि का नग नहीं पहनाना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई खराब जगह पे बैठा है, नग पहनाने से अच्छा हो जाएगा, पर मेरी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग है। अलग से मतलब मुझ जैसे और भी ओपिनियन वाले होंगे लोग, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ। तो अष्टमेश की दशा है तो बृहस्पति का रत्न भूल कर भी ना पहने। इसके अलावा शुभत्व को बढ़ाने के लिए जो मैंने बताया कि शुक्र का, बुध का और शनि का नग है, लेकिन अगर वो बैठे यहाँ पर है तो उनका नग भी आप नहीं पहना सकते। उनकी शुभता को बढ़ाने के लिए उसका आप व्रत उपवास करेंगे, उस रंग के कपड़ों को धारण करेंगे, उसकी जड़ी बूटी धारण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और बृहस्पति की शांति के लिए बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान करना होगा। तो इस तरह से इस कुंडली को बैलेंस करने का ये तरीका होगा, और ऐसा करने से जातक की जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं और उसके जीवन में शुभता बढ़ सकती है। उसको लग्नेश के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, बुध के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो कि शनि है यहाँ पर, उनके रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मंत्रों का जाप करने से भी उसके जीवन में काफ़ी
सकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न का एक सामान्य सा विश्लेषण मैंने आपके लिए किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।